सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना तो फिर अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, फरमाता जब पता करके आओ किसी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रहा। तो फरिश्ते जाके अर्ज करते हैं, मालिक उसके पास तो जो भी आया ना उसने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है मैं राजी हूँ। उसने तेरी शिकायत नहीं की, उसने तेरी रजा पे उस बीमारी को तेरी तरफ से आजमाइश समझ के कबूल किया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, रब फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, अगर मैं इसे इस बीमारी से शिफा दूंगा तो जो इसके पास खून है इससे बेहतर खून इसे अता करूंगा, और जो इसके पास गोश्त है इससे बेहतर इसे गोश्त अता करूंगा, और अगर मैं इसे इस बीमारी में वफात दूंगा तो फिर मैं इसे जन्नत अता करूंगा। अगर शिफा दूंगा तो बेहतरीन शिफा दूंगा, और अगर वफात दूंगा तो फिर जन्नत दूंगा। जब आप हौसले के साथ चीजों को कबूल करते हैं, जब आपकी तबीयत के अंदर सब्र छलकता है। मैं तो उस मुल्क में रहता हूं जहां का नौजवान लड़कियों के स्कूल के आगे खड़ा होता है, कॉलेज के आगे खड़ा होता है। ढेर सारी बच्चियां पढ़ सकती थी, इसलिए माँ बाप ने कॉलेज से उठा लिया कि मुसलमानों के बच्चे तंग करते, यहूदियों ईसाइयों के नहीं, हमारे अपने, यानी दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से। और देखो मेरे घर को आग लग गई, घर के हमारे बच्चे। और याद रखना, इसके घर में बेटी होती है ना, मैंने अपने सर पे कभी बड़े बाल नहीं रखे, छोटे से बाल रखता हूँ। मेरी 7 बहनें। एक दिन मैं सड़क पे खड़ा था, शायद 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो मैंने बालों को बड़ी कंघी की, जेब में कंघी होती है, एक वक्त होता है ना बंदे को। मैं कंघी कर रहा था तो मेरे अब्बा जी भैंसों का चारा लेके आ रहे थे, तो एक बात उन्होंने मुझे सड़क पे बुला के कही। मुझे कहने लगे, पुत्र कंघी शंगी करके ना निकले कर, मेरी यहाँ 7 तियां नहीं। अगर तू किसी के घर देखेगा तो पता नहीं क्या बनेगा। वह खत्म हो गई बात, कभी बाल ही नहीं रखे, खत्म हो गई बात उसके बाद, और कभी ख्याल ही नहीं आया। ये आप अपना घर महफूज करेंगे अगर आप किसी के घर की हिफाजत करेंगे।